नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा ठोकने वाली, हरियाणा के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल का वादा करने वाली सैनी सरकार के मुंह पर, बीजेपी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम है सरकार के ही एक मंत्री ने कर दिया। बीजेपी के एक मंत्री और विधायकों ने कर दिया। जब सामने खुलकर भ्रष्टाचार आ गया, जब उनको यह पता चला कि यहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है और सरकार जो दावा ठोक रही है वो 1% भी सही नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत सरकार के दावों से कोसों दूर है। और यह बात यही नहीं थमती, बल्कि उसी मंत्री ने भरी मीटिंग में सबके सामने यह बात तो कबूल की ही कि हरियाणा में भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। साथ ही ऐसी ऐसी बातें कह दी जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खलबली मच गई, जबरदस्त बवाल मच चुका है। अब मंत्री ने कहा क्या, वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। मंत्री का कहना है कि अधिकारियों ने लूट का अड्डा बना दिया है, यहां से उठकर चलते बनिए और ना हथकड़ियां लगवा दूंगा। यह बात यही नहीं रुकती, बल्कि बीजेपी के ही विधायक ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि निगम के अंदर जो है खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, कि निगम के अंदर खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, हिंदी में समझ जाओ वरना। और इस वरना का मतलब क्या है आप भली बातें जानते हैं। यह बात यही नहीं थमती, अभी आगे और सुनिए कि कैसे जो है केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के सामने, सबके सामने भरी मीटिंग में क्या कुछ कहा है। और यह कहने वाले कोई और नहीं बल्कि फरीदाबाद से सांसद और इसके साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। इनके साथ साथ जो है पूर्व में परिवहन मंत्री रह चुके और वर्तमान में विधायक मूलचंद शर्मा हैं और विधायक धनेश अधलका हैं। अब इन तीनों लोगों ने जब मीटिंग ली और अधिकारियों के सामने एक के बाद एक उनका गुस्सा फूटा, तो उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहर को अधिकारियों ने लूट का अड्डा बना रखा है, ठेकेदारों के जरिए निगम के पैसे की बंदरबाट हो रही है, इंटरलॉकिंग टाइल्स और सीवर ढक्कनों में लगातार घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल होने की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद ही यह मीटिंग बुलाई गई है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि निगम में पेड़ों के नाम पर लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई पेड़ ही नहीं मिलता। जब जाके देखते हैं तो पेड़ क्या, पेड़ का बीज तक वहां नजर नहीं आता। तो वो पेड़ आखिर कहां गायब हो रहे हैं, इसका हिसाब किताब कौन देगा। यहां से 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ गायब हैं, माल ये लोग खाते हैं, बदनाम हम लोग होते हैं। ये बात कह रहे कृष्णपाल गुर्जर। आगे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारी औलाद भी भुगतेगी। जिस पाप की कमाई को तुम खा रहे हो ऊपर वाला देख रहा है। उन्होंने डीसी और कमिश्नर को भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं इस बैठक में मौजूद विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि इनका पूरी तरह से इलाज कर देंगे। अधिकारी 3 से 4 साल पुरानी सड़कों को तोड़ रहे हैं। इसी दौरान बैठक में मौजूद बड़खल से विधायक धनेश अधलका ने भी कहा कि सड़क की 5 साल की गारंटी है, तो फिर सड़कों को क्यों तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब, इस महकमे ने गदर मचा रखा है, इनको हिंदी में समझा दीजिए। इन अधिकारियों ने चोर पाल रखे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, लूट का अड्डा बना रखा है, इस लूट के अड्डे में इन्होंने चोर पाल रखे हैं, चोर बैठा रखे हैं, जो लगातार सरकारी पैसे को चोरी करने का, लूटने का, डकारने का काम कर रहे हैं, जो ऑफिसों से कमीशन उठाने का काम करते हैं। विधायक धनेश अधलका ने कहा कि इन अधिकारियों ने नगर निगम को दलालों का अड्डा बनाकर रख दिया है। हमने भी 20 साल से नगर निगम के काम किए हैं। 10 साल पुरानी सड़कों को देख लो, आज तक वो सड़कें टूटी नहीं होंगी, लेकिन पिछले 10 सालों में जो सड़कें बनी हैं हर चौथे महीने टूट जाती हैं। और इन तमाम बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी सरकार हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा ठोक रही है, उसी बीजेपी सरकार के अंडर में यह सब कुछ हो रहा है। और यह पोल पट्टी खोलने वाले कोई और नहीं, विपक्ष के लोग नहीं। कहीं कोई यह सोचे कि विपक्ष के लोग सरकार पर लांछन लगा रहे होंगे, आरोप लगा रहे होंगे, बल्कि यह पोल पट्टी खोलने का काम है
बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सरकार के ही विधायकों ने किया है। अब बीजेपी सरकार भी इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। यहां मंत्री और विधायकों ने मिलकर यह बात साबित कर दी और खुद कबूल कर लिया कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है, जो कि बीजेपी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और बीजेपी सरकार के ही नेताओं ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, सैनी सरकार को आईना दिखा दिया है कि कैसे पूरे हरियाणा में गदर मचा हुआ है और एक भी काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना लूट के, बिना सरकारी पैसे की डकैती के नहीं हो रहा है। और जितना पैसा लगाया भी जा रहा है वहां भी घटिया सामग्री इस्तेमाल होती है जो 4 महीने नहीं टिक पाती, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो सीवर लाइनें हो, चाहे वो पाइप बिछाने की बात हो या फिर जल भराव की समस्याओं को दूर करने की बात हो। कोई काम सही से नहीं हो रहा, हर 4 महीने में उसी काम के लिए फिर पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री नायब सैनी के अंडर में अधिकारियों ने इतना गदर मचा रखा है तो क्यों वो आंख बंद करके बैठे हैं, क्यों वो आंख खोलकर असली हकीकत नहीं देख रहे हैं, या फिर उनको असली हकीकत दिखाई दे रही है तो वो इस पर कुछ करना नहीं चाहते हैं। कोई ना कोई वजह जरूर है जो इस तरीके से अधिकारियों ने, अफसरों ने, सरकारी बाबुओं ने हरियाणा सरकार के अंडर में गदर मचा रखा है और सरकारी पैसे को यूं लूटा जा रहा है जैसे बाप की बपोती हो। और यह बात खुद बीजेपी मंत्री ने अधिकारियों को समझा दी कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो तुम लूट रहे हो, यह तुम भी भुगतोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन मंत्री महोदय से एक सवाल हम भी पूछना चाहेंगे कि जनता ने आपको लाखों वोट देकर चुना है, अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, और आप जब भ्रष्टाचार की बात आती है, आपके सामने जब फाइलें खुल रही हैं तो आप इस बात को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आपको ऐसे अधिकारियों को सलाखों के पीछे डलवाना चाहिए जो इस तरीके से गदर मचा रखा है और इस तरीके से सरकारी पैसे को लूट रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि की, एक मंत्री की, एक विधायक की, और वो भी सत्ता पक्ष के लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है कि आपके सामने जब भी भ्रष्टाचार हो तो आप जनता के पैसे को लूटने से बचाएं, सरकारी खजाने पर जो डकैती डाली जा रही है उसको नाकाम करें और भ्रष्टाचार फैलाने वालों को कहीं ना कहीं घर बिठाने का काम करें। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अब जो बीजेपी लगातार यह बात कहती थी कि जीरो टॉलरेंस हरियाणा में होगी, हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल हम बना देंगे, कोई भी काम बिना पैसे दिए करवा सकते हैं, किसी भी काम में किसी भी तरीके की लूट चोरी डकैती नहीं होगी। लेकिन सरकारी लोग जब ये तमाम चीजें करें और सरकार आंख बंद करके बैठी रहे तो किसे कहा जाए, किस पर भरोसा किया जाए और किसे जो है चुना जाए। यह एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, गहरा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है और वही बीजेपी अब कहीं भी यह बात अपने मुख से खुलकर नहीं कह सकती कि हरियाणा में हमने भ्रष्टाचार रोक दिया, बल्कि वो बीजेपी को खुद कबूल करके इस बात को सुधारना चाहिए कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है और हम जो इसको रोकने का काम करेंगे। खैर, बीजेपी के नेताओं में अगर ये मादा है तो कहीं ना कहीं वो इस बात पर जरूर गौर करेंगे। हरियाणा सरकार जरूर इस बात पर संज्ञान लेगी, अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायकों की बातों को बड़ी गंभीरता से लेगी और ये चोरी, लूट, डकैती जो सरकारी खजाने पर चल रही है, जो सरकारी लोग ही दीमक की तरह सरकारी खजाने को चाटने का काम कर रहे हैं, उन पर जरूर गाज गिरेगी, उन पर जरूर हरियाणा सरकार एक्शन लेगी। ये आशा है और हरियाणा प्रदेश के लोग उम्मीद भी लगा रहे हैं। अब हरियाणा सरकार क्या कुछ एक्शन इन शिकायतों पर लेती है, क्या कुछ इलाज जो है ऐसे भ्रष्ट लोगों का होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा की जनता इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।